वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नेम रिएक्शन के सीक्वेंस में आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका कैनिजारो रिएक्शन। तो ये कैनिजारो रिएक्शन होती क्या है? व्हाट इज़ कैनिजारो रिएक्शन? तो क्या होता है इसमें, क्या होता है, रिएक्शन इन विच एल्डिहाइड विच लैक्स अल्फा हाइड्रोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विच लैक्स अल्फा हाइड्रोजन react with concentrated alkali that is NaOH or KOH generally to give respective alcohol and salt of कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसको एसिडिफाई कर देंगे तो जो साल्ट होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, रिस्पेक्टिव एसिड में। तो इट इज गिवन बाय लाइक फॉर्मल्डिहाइड में नहीं अल्फा हाइड्रोजन होता है, बेंजल्डिहाइड, ये हो गया आपका 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनल्डिहाइड, ये सब दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन। तो अल्फ़ा पोजीशन, इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है फॉर्मल्डिहाइड में, तो ये सब दे सकते हैं। जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता है वही रिएक्शन देते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें जैसे हम बताएं, जैसे फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल, तो पहले बताएं कैनिजारो रिएक्शन अगर 2 मॉलिक्यूल होंगे, कैनिजारो रिएक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड विच लैक्स अल्फा हाइड्रोजन। तो जैसे आपको दिया जाए फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, बोथ रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ NaOH कंसनट्रेटेड। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यू गेट मिथाइल अल्कोहल एंड HCOONA। अगर हम इसी को कह दें कि इसको पहले इससे रिएक्शन कराया और इसी को अगर एसिडिफाई कर दें, तो अगर हम एसिडिफाई कर देंगे तो ये जो हमारा जो होगा, एसिडिफाई कर देंगे तो जो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ऑन एसिडिफिकेशन इट कन्वर्टेड इनटू HCOOH, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको दिया जाए बेंजल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड, बोथ रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ NaOH कंसनट्रेटेड पहले, और सेकेंड टाइम पे इसको एसिडिफाई कर दिया, तो यू गेट बेंजाइल अल्कोहल एंड बेंजोइक एसिड यहाँ पे बनेगा, बेंजोइक एसिड बनेगा। तो यहाँ पे अगर दोनों सिमिलर होंगे, 2 मॉलिक्यूल सेम एल्डिहाइड के होंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज कॉल्ड सिंपल कैनिजारो, इसको कहेंगे सिंपल कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। अगर दोनों एल्डिहाइड जो होंगे डिफरेंट होंगे, तो उसको कहेंगे, अगर हम कहें कि जो है दोनों डिफरेंट हैं,
तो दोनों डिफरेंट हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि फॉर्मेल्डिहाइड व्हेन रिएक्ट विद बेंजल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ NaOH कंसनट्रेटेड, और फिर एसिडिफाई कर दिया तो आपको मिलेगा बेंजाइल अल्कोहल एंड पहले तो मिलेगा सोडियम साल्ट ऑफ फार्मिक एसिड, उसके बाद एसिडिफिकेशन करने पर जो एसिडिफिकेशन आपने किया है तो एसिडिफिकेशन करने पे ये कन्वर्ट हो जाएगा फार्मिक एसिड में। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज कॉल्ड क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन। ये वाली हमारी क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन है। ठीक है, इन क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन क्या हो सकता है कि दो मॉलिक्यूल हो सकते हैं। क्रॉस कैनिजारो में दो केस होगा। इन क्रॉस कैनिजारो केस नंबर 1, if 2-aldehyde and both lacks alpha hydrogen, 2 different aldehyde and none are formaldehyde HCHO, कोई फॉर्मेल्डिहाइड नहीं होगा। तो उस केस में आपको 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। जैसे हम कहें आपको दिया जाए बेंजल्डिहाइड व्हेन रिएक्ट विद 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनल्डिहाइड, तो अगर इसकी आप रिएक्शन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ NaOH कंसनट्रेटेड और एसिडिफिकेशन भी कर दिया जाए साथ में, तो यहाँ पे 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। एक मिलेगा बेंजाइल अल्कोहल, प्लस बेंजोइक एसिड, इट मीन्स, और तीसरा मिलेगा एंड दिस अल्कोहल। तो यहाँ पे टोटल 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। मतलब पहले केस में क्या हुआ, ये नंबर 1 ये ऑक्सीडाइज हुआ, इसका रिडक्शन होगा तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, और इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन ऐसे लिख देता हूँ, रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे टोटल 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। लेकिन अगर जो है इन क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन इफ 1 इज फॉर्मेल्डिहाइड, इन क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन इफ 1 इज फॉर्मेल्डिहाइड, अगर एक फॉर्मेल्डिहाइड होगा तो फॉर्मेल्डिहाइड ही हमेशा ऑक्सीडाइज होगा। 1 इज फॉर्मेल्डिहाइड तो हमेशा फॉर्मेल्डिहाइड ही ऑक्सीडाइज होगा। जैसे आपको अगर ये देते हैं दिस रिएक्ट विद HCHO इन प्रेजेंस ऑफ NaOH कंसनट्रेटेड, और फिर एसिडिफिकेशन भी कर लेता हूँ क्योंकि प्रॉब्लम जब आती है एसिडिफिकेशन करके आता है। तो इस केस में आपका ये बनाएगा अल्कोहल और फॉर्मेल्डिहाइड होगा ऑक्सीडाइज। तो ये फाइनली एसिडिफाई करने पे ये हमारा होगा रिडक्शन और फॉर्मेल्डिहाइड का होगा ऑक्सीडेशन। ये ध्यान रखिएगा। फॉर्मेल्डिहाइड जो है हमेशा ऑक्सीडाइज क्यों होता है? वाई फॉर्मेल्डिहाइड ऑलवेज अंडरगो ऑक्सीडेशन? कोई बताएगा? सॉरी ये क्लास तो है नहीं रही। हाँ
हाँ, तो इसमें फॉर्मेल्डिहाइड क्यों ऑक्सीडाइज होता है? पहला केस तो है कि फॉर्मेल्डिहाइड है, पहला केस ये है HCHO is most reducing aldehyde because it has two hydrogen attached with कार्बोनिल ग्रुप। एक तो ये केस ये होता है, ठीक है ना, दो फॉर्मेल्डिहाइड होते हैं। दूसरी चीज़ क्या होता है कि ये ईजिली हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र कर सकता है एंड इट ईजिली प्रोवाइड हाइड्राइड आयन एज कंपेयर टू अदर एल्डिहाइड, एज कंपेयर टू अदर एल्डिहाइड। अब है ना, तो ये चीज़ होगा एल्डिहाइड एज कंपेयर टू अदर एल्डिहाइड। ये अभी मैकेनिज्म मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ पे एल्डिहाइड वो हो जाएगा। एक और होता है वन मोर, इंटरनल कैनिजारो। इंटरनल कैनिजारो में क्या होगा कि अगर मान लो दोनों एल्डिहाइड ग्रुप एक ही में है, इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन। इन इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन अगर मान लो दो एल्डिहाइड ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल में हैं, जैसे मान लो ये दिया है, इसको हम कर दें इट रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड एल्कली और एसिडिफिकेशन करें, तो यहाँ पे दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, तो वन इज ऑक्सीडाइज एंड अदर इज रिड्यूज। ये बन जाएगा एल्कोहल, एक बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली ये भी हो सकता है अगर आपको दिया जाए ग्लाइऑक्जल। ग्लाइऑक्जल है तो व्हेन इन द सेम रिएक्शन NaOH कंसंट्रेटेड और एसिडिफिकेशन किया तो आपको मिलेगा ये इंटरनल कैनिजारो है, मतलब दोनों ग्रुप जो है, बोथ ग्रुप आर इन द सेम मॉलिक्यूल। अब इसकी मैकेनिज्म आते हैं। नाउ मूव ऑन टू मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड का एग्जांपल लेकर के चलता हूँ, मैकेनिज्म बताता हूँ आपको। जैसे मान लो ये HCHO के दो मॉलिक्यूल हैं, टू मॉलिक्यूल ऑफ HCHO व्हेन रिएक्ट विद NaOH, तो क्या बनता है मिथाइल अल्कोहल एंड सोडियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। अब इसकी जो मैकेनिज्म है 3 स्टेप की है। स्टेप 1 में क्या होता है, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड OH, पहले एल्कली से आया OH माइनस आयन, OH माइनस आयन आया एंड दिस OH माइनस आयन अटैक एट दिस कार्बोनिल कार्बन। ये पहला स्टेप है। इन द स्टेप 2, इन स्टेप टू में क्या होता है, हाइड्राइड का ट्रांसफ़र होता है। स्टेप 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए यह है HCOH एंड दिस इज अनदर मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। ये दूसरा मॉलिक्यूल है फॉर्मेल्डिहाइड का। दूसरे मॉलिक्यूल पे क्या होता है, ये बॉन्ड इधर गया और ये वाला जो H है ये आके इस पे आ गया, इंक्लूडिंग है ना, ये इलेक्ट्रॉन ले करके ऐसे,
तो ये बॉन्ड यहाँ है, इसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड हाइड्राइड शिफ्ट। ये हाइड्राइड की शिफ्टिंग हुई फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस स्टेप इज स्लो स्टेप और इसको हम लोग बोलते हैं रेडिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहाँ पे आपको मिलेगा और ये H यहाँ पर आ गया। इन द थर्ड स्टेप, स्टेप जो 3 होगा, स्टेप 3 में तो इन बेसिक मीडियम है रिएक्शन, तो ये वाला जो H होगा ये माइग्रेट करके OH पे चला जाएगा एंड HC डबल बॉन्ड O माइनस, दिस इज सॉल्ट। और अगर यहाँ पे सोडियम आयन अगर है तो सोडियम आयन यहाँ पे लग जाएगा, तो सोडियम सॉल्ट बन गया एंड दिस वन इज, ये बन गया आपका अल्कोहल। तो ये बन गया सॉल्ट और ये अल्कोहल। ये इसकी हो गई मैकेनिज्म। अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो कैनिजारो रिएक्शन होती है उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं। देखिए, एक तो ये है कैनिजारो रिएक्शन में नोट कर लीजिए, जो सिंपल कैनिजारो रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन। ये जो होती है वो रेडॉक्स होती है, ठीक है। रेडॉक्स का मतलब एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज करता है, दूसरा रिड्यूस करता है। दूसरी चीज़ क्या होती है इन द कैनिजारो रिएक्शन, जो सिंपल कैनिजारो होती है, सिंपल कैनिजारो रिएक्शन इज रेडॉक्स एज वेल एज डिस्प्रपोर्शियोनेशन। डिस्प्रपोर्शियोनेशन का मतलब होता है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी करे और एक ही वही मॉलिक्यूल रिड्यूस भी करे, तो उसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शियोनेशन। जैसे अगर फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल हैं तो उसमें कहेंगे वो रेडॉक्स तो है एज वेल एज वो डिस्प्रपोर्शियोनेशन भी है, ठीक है। तो ये लेकिन जो आपकी जो क्रॉस कैनिजारो होती है, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन इज ओनली रेडॉक्स। ओनली रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। वो जो होती है ओनली रेडॉक्स रिएक्शन होती है। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे आपको दिया जाए, अच्छा यहाँ पे एक नोट बता दें, नोट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जैसे क्लोरल होता है CCl3 CHO डज नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन while it have no alpha हाइड्रोजन। ये कौन सी रिएक्शन देती है, इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली, इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली इट गिव
हैलोफॉर्म रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट गिव हैलोफॉर्म रिएक्शन। उसके अलावा जो होती है एक और एक्सेप्शन है आपका, है एक्सेप्शन ये है कि आपका जो है 2-मिथाइल प्रोपेनल, ये जो होता है इट गिव कैनिजारो रिएक्शन while it have 1 अल्फा हाइड्रोजन, 1 अल्फा, एक अल्फा हाइड्रोजन होने के बावजूद भी, एक अल्फा हाइड्रोजन जो है वो ये वाला है, दिस वन, एक अल्फा हाइड्रोजन होने के बावजूद भी ये कैनिजारो रिएक्शन देता है। ठीक है, तो ये कैनिजारो रिएक्शन मैंने पूरी डिटेल में आप लोगों को पढ़ा दी। इसके क्वेश्चंस आप लोगों को करना है ना, इस पर प्रॉब्लम आप लोगों को करना है। ठीक है, तो जितना है ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इट्स ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।